नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज मेरे पास अनुभव है सुनैना और सोनाक्षी का। सुनैना ने ये कहानी भेजी और कहती हैं कि अब सोनाक्षी से, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं जीत गई, इस वजह से अब हम दोनों की दोस्ती बिल्कुल से ना के बराबर ही है और बात नहीं करते। लेकिन सुनैना को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि मेरी दोस्त मुझसे अब अलग तो हो गई, लेकिन बाबा शाम से अब वो और उसका परिवार जुड़ चुका है। आज की कहानी कुछ अलग है, ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा, कहीं मत जाना और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। एक चीज मतलब कहानी के बाद आप करके देखिएगा, YouTube पर सर्च करिएगा। एक चीज मैं बोलूंगा, इसे ध्यान से सुनना कि खाटू श्याम बाबा चमत्कार या खाटू श्याम चमत्कार, श्याम बाबा चमत्कार, और बताना कि आपके इस भैया की वीडियो कौन से नंबर पर चल रही है। मतलब ऑल ओवर YouTube बोल रहा हूं मैं, अपनी वीडियो बाबा श्याम की रैंक कर रही है। वो अलग बात है कि मेरी जो प्रेत आत्माओं वाली वीडियो है उस पर आप लोग प्यार ज्यादा देते हो, जो ईश्वर से जुड़े चमत्कार होते हैं उस पर आप प्यार कम देते हो। न जाने ऐसा क्यों है। मैं कोशिश तो दोनों में भरपूर करता हूं कि आपको अच्छे से सुना पाऊं, समझा पाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भी मन बदलेगा और आप मेरे दोनों कहानियों को प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे। जो मैंने बताया, सर्च करके देखना और फिर बताना कि मेरी वीडियो कौन से नंबर पे आ रही है या मेरी वीडियो कितनी आ रही है। सुनैना और सोनाक्षी दोनों 12th स्टैंडर्ड से दोस्त बनी थी। दोनों एक नए स्कूल में आई थी। शुरुआत से इस स्कूल में दोनों नहीं थी। दोनों के पापा का ट्रांसफर हुआ था। दोनों के पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। दोनों के पापा के बहुत ट्रांसफर्स होते रहते हैं। इसने भी कई जगह और सोनाक्षी ने भी कई जगह स्कूलिंग करी है। 4th तक कहीं, 7th तक कहीं, फिर 9th कहीं, 10th 11th कहीं, तो अब 12th में दोनों एक स्कूल में आकर मिली हैं। दोनों की दोस्ती होती है। दोनों की विचारधारा काफी सेम है, लेकिन विचारधारा धीरे धीरे 3 महीने में बदलती नजर आ रही थी। जो सुनैना है, ये स्कूल आने से पहले मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, और हाँ, इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि भगवान के प्रति इसमें आस्था ज्यादा थी। जो सोनाक्षी है, हाँ, घर में उसके पूजा पाठ होती है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई पूजा पाठ करने में कभी भी इंटरेस्ट आए। सुनैना और सोनाक्षी दोनों एक अपनी थर्ड फ्रेंड थी। उनका नाम यहाँ लिख देता हूं, मैं भूल जाऊंगा वरना फोन पे तो लिखा हुआ था, तृप्ति। तृप्ति के घर जागरण पे गई थी। अब जागरण में आप भी जानते हैं कि एक माहौल अलग ही होता है, बड़ा प्यारा सा होता है। और जब सुबह हम कहानी सुनते हैं, है ना, तारा रानी वाली, वो जरूरी हो जाती है सुनने। सुनैना को ये सारी चीजें पता थी, पहले भी जागरण अटेंड कर चुकी थी। सोनाक्षी को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसे बस अपनी फ्रेंड सुनैना और तृप्ति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसका कोई इंटरेस्ट था नहीं। यहाँ अच्छा लग रहा था उसे जब जागरण हो रहा था, लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि मेरे को अब नींद आ रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि जाके तृप्ति तेरे कमरे में सो जाऊं। तृप्ति ने कहा कि हम तेरे को सुला तो देंगे, लेकिन जब सुबह कहानी होगी तो आ जाइयो, जरूरी होती है सुननी और अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलता है। उसने कहा नहीं, मेरे को स्टोरीज वगैरह में कोई इंटरेस्ट है नहीं। अरे नहीं, जागरण का जो पुण्य है वो तब मिलता है। बहुत से लोग तो पूरे जागरण में नहीं बैठते, लेकिन कथा सुनने, कहानी सुनने आ जाते हैं। नहीं यार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मना कर दिया। लेकिन एकाएक न जाने ऐसा क्या हुआ कि कहानी शुरू होने से जस्ट 2 मिनट पहले ये पंडाल में वापस आकर बैठ गई। अब सुनैना और तृप्ति दोनों उसे देखकर एकदम हैरान हो गई कि तू कैसे आ गई, तुझे उठाया भी नहीं किसी ने जाकर। नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था और बस नींद टूटी और मैं आ गई। ठीक है, अब जब ये कहानी सुन रहे थे, सोनाक्षी ने कुछ बातों का मजाक बना दिया। अब ठीक है, तुम्हारी आस्था नहीं है भगवान में, और मैं या कोई भी, मतलब जो भी भगवान में विश्वास रखता है, वो सामने वाले को ना जबरदस्ती तो नहीं कह सकता कि आप भगवान में मानो, नहीं कहेगा। और भगवान नहीं, मैं आपको जब भी भगवान बोलता हूं तो ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं उनको मानो। आप जो भी धर्म के हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को मानो। मैं बस ये कहता हूँ। अब सुनैना, सोनाक्षी और तृप्ति तीनों यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन
सोनाक्षी ने कहानी के कुछ शब्दों से और कहानी के कुछ बातों से यहाँ ऊट पटांग बात कर दी। जो जागरण कर रहे थे उन्होंने कहा कि बिटिया ऐसा है कि ऐसी विचारधारा के साथ पंडाल में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हो कोई आपको जवाब तो नहीं देगा, लेकिन मन सबका खराब हो रहा है, क्योंकि आप हमारे भगवान के लिए बोल रहे हो, जागरण में बैठे हो और ये सब बोल रही हो। इसने कहा कि मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, जबरदस्ती मेरी फ्रेंड तृप्ति और ये सुनैना ले आए। उन्होंने कहा भगवान जाने बच्चे इस तरह की विचारधारा रख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमसे गलती हुई, आप हो सके तो पंडाल से बाहर चले जाओ, क्योंकि इस तरह कहानी कहने का कोई मतलब नहीं बनता। तृप्ति की मम्मा आई और तृप्ति से कहती हैं कि कौन है लड़की। उसे बताया कि मेरी क्लास में है और मेरी फ्रेंड है। तेरी फ्रेंड ये इस तरह की बातें करती है सबके सामने। बेटा आप एक काम करिए, ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा, आप अपने घर जाइए। और ये जो तृप्ति है ना, जिसके घर जागरण था, ये पैसों में बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। अब सुनैना ने तृप्ति से कहा कि क्या बोल रही है ये और क्यों बोल रही है, मैं क्यों इसे ले आई। तृप्ति ने कहा कि अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। हम दोनों तो भगवान पर विश्वास भी रखते हैं और मुझे आज पता चला कि ये तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव बात करती है। एक काम करती हूँ, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जागरण में मैं बैठी हूँ और मैं बिना कथा सुने उठ रही हूँ। माँ से मैं माफ़ी मांग लूँगी और एक काम कर, हम दोनों को तू ड्राइवर से बोल के घर छुड़वा दे। तृप्ति ने कहा कि हाँ मैं अरेंज करती हूँ। सोनाक्षी ने कहा कि क्यों इससे भीख मांग रही है, अरे कैब चलती है, गाड़ी चलती है, चले जाएंगे। उसने कहा तेरे को बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं है तू किससे क्या बोल रही है। आंटी से कैसे बोल रही थी, पंडित जी से कैसे बोल रही थी, अब अपनी फ्रेंड से भी। अरे क्या हो गया, तेरा मन ठीक नहीं है तो तुझे आना ही नहीं चाहिए था। कह रही नहीं, कोई कथा कहानी सुनने के लिए या भगवान के पंडाल में बैठने के लिए मन अच्छा किसका होता है और कौन बैठता है। ये सब लोग भी जबरदस्ती बैठे हैं क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पार्टी दे रहे हैं। कह रही ये पार्टी नहीं है, ये जागरण है। और सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे कहा था कि तृप्ति के यहाँ चलते हैं, गलती हो गई मेरे से। सोनाक्षी को ये बात बड़ी अजीब लगी और कहती है कि आप बार बार इस तरह से बोलोगे ना तो मुझे भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मुझसे भी गलती हो गई कि तुमसे या तुम्हारी जैसी सोच रखने वाली लड़की से मैंने दोस्ती कर ली। एक चीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सोनाक्षी किन किन चीजों में इनसे मजबूत नहीं है। पहला, पढ़ाई में इन दोनों लड़कियों से मजबूत नहीं है। दूसरा, अगर फाइनेंशियल देखा जाए कि पैसे वाले कौन है तो ये सोनाक्षी इन दोनों से डाउन पे आती है। और तीसरा, इसका जो नेचर है ऐसा है कि ये 12वीं में आई है इस स्कूल में सुनैना के साथ ही, और तृप्ति हमेशा से इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्त बनने या उसके बारे में स्कूल वालों को जानना या टीचर भी जिसको पसंद करती हैं वो सुनैना है। दूसरे नंबर पे तृप्ति है और थर्ड नंबर पे सोनाक्षी है। अरे तू किसी भी जगह इन दोनों से कंपेयर नहीं कर सकती थी, कोई स्टैंड नहीं ले सकती थी। लेकिन अगर वो भगवान की प्रार्थना पूजा करने में इंटरेस्टेड हैं, खुश हो रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है तो उनके साथ बैठ तो सकती थी बिना अपने इस नॉलेज के साथ जो इसने यहाँ पर सभी के साथ बांट दी। अब यहाँ होता क्या है कि गाड़ी आती है एक लग्जरी सी इनके सामने और तृप्ति इनको दोनों को कहती है कि चलो ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं। तो सोनाक्षी ने कहा कि तूने जानबूझ के अपने घर की ये गाड़ी भेजी है, तेरी ही है या किसी से तुमने बोरो की है, मांग कर तो नहीं भेज दी कि तेरा इंप्रेशन कुछ अच्छा पड़े। तृप्ति ने कहा कि तू कैसी बातें कर रही है और क्यों कर रही है, ये पैसों वाली बातें क्यों आ रही है बीच में। सुनैना ने कहा कि तू जब तृप्ति के कमरे में गई थी तो घर में अंदर से ही होकर गई होगी, तूने घर देखा है ना तृप्ति का, तुझे लगता है कि किसी से मांग कर गाड़ी भिजवाएगी, क्या बोल रही है। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि अरे बिटिया जी ऐसी छोड़िए, इससे भी ऊंची ऊंची हाई क्लास वाली गाड़ियां हैं दीदी जी के पास। तृप्ति ने कहा कि भैया आप कुछ नहीं बोलो। उसने कहा नहीं, उन्होंने जैसे बोला मैंने तो बस उसका जवाब दिया। सोनाक्षी ने कहा तेरे घर के नौकर भी बहुत बोलते हैं। ये तृप्ति उन्हें भैया बोल रही है और सोनाक्षी ने छुट्टे ही नौकर बोल दिया। इसे कहीं ना कहीं संस्कार तो कहेंगे। तृप्ति ने मतलब ये चीज सुनैना ने नोटिस करी थी। तृप्ति ने भैया के सामने हल्का सा चेहरा झुकाकर बस ऐसे कर दिया कि भैया कोई बात नहीं। उसने भी मुस्कुराकर कह दिया दीदी मैं इन दोनों को घर पर छोड़ कर आता हूँ। गाड़ी खोली गई, बैठे। गाड़ी के अंदर बाबा श्याम की तस्वीर लगी हुई थी। अब यहाँ होता क्या है कि गाड़ी में जैसे ही बैठे तो उसके बाद
ऐसे यहाँ रुक जाना चाहिए था सोनाक्षी को। ठीक है, आप अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में हैं, माता पिता अच्छे प्रोफाइल पर हैं, जॉब अच्छी चल रही है, सरकारी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मुंह खोल के ये मत बताओ कि तुम्हारे को नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मैनर्स बिल्कुल नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, बस तुम्हारे को न जाने कौन से जमाने में रहना है। सुनैना से सोनाक्षी जैसी गाड़ी में बैठी तो बोलती है कि तृप्ति बिल्कुल ही मूर्ख है। अब जिसकी तू फंक्शन में, जिसके तू जागरण में आई है, उसके लिए ऐसा बोल रही है, और तो और उसके सामने बोल रही है जो कि उनके घर में मदद के लिए है, उनके ड्राइवर है। लेकिन उन्हें दीदी ने शायद ये कह दिया हो या मैसेज कर दिया हो कि तुम कुछ भी मत बोलना, कोशिश रखना, थोड़ा वो ऊटपटांग बोल देती है, आप इग्नोर करना। तृप्ति के लिए ये सब कुछ वो बोल रही थी और काफी कुछ बोल रही थी। सुनैना ने कहा कि तुझे बार बार ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तू किसी के भगवान के लिए, आस्था के लिए कुछ अपनी बेकार की बातें क्यों करती है। अरे ठीक है, तू अपने फ्रेंड से और मुझसे मिलने आई थी, हो गया ना, अब बस खत्म कर बात। कह रही नहीं, मतलब जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोग मूर्ख होने लग जाते हैं। अब इसके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, इसका घर देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उसकी शक्ल से, उसके पहनावे से, या उसके जो ड्रेसिंग क्वालिटी है, कपड़ों की ब्रांड जो है, उससे लगता नहीं है ये इतनी पैसे वाली है। और मैं तो पहली बार इसके घर आई हूँ। सुनैना ने कहा कि मैं इसके कई बार आ चुकी हूँ, और हमारे भी घर में जब जागरण हुआ था तो ये अंकल आंटी सभी लोग आए थे, बस अब तू चुप हो जा। कह रही नहीं, फिर भी इनकी गाड़ी में देख ये इन्होंने कौन से भगवान बिठा रखे हैं, क्या क्या है भैया, ये क्या नाम है इस भगवान जी का। अब सुनैना ने ड्राइवर साहब को देखा और ड्राइवर साहब ने सुनैना को देखा। सुनैना ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया कुछ मत बोलिए। उन्होंने कहा नहीं दीदी, कोई बात नहीं। सोनाक्षी ने कहा कि अरे आपने बताया नहीं कौन से भगवान है। भाई अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां पर देवी माँ का जागरण चल रहा था, अब गाड़ी में आए हैं तो ये कोई और भगवान है। जब घर में जा रही थी तो इनके ड्राइंग रूम में बहुत बड़ी सी वो कौन है, महादेव की फोटो लगा रखी थी। अरे क्या है ये। उसने कहा कि आपको किसी की आस्था से क्या परेशानी है, अगर वो भगवान को मानते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मानो नहीं मानो, वो कुछ आपको कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो, इन्होंने अपने घर के नौकरों को भी सिर पर चढ़ा रखा है, ड्राइवर है, और ड्राइवर की वैल्यू देखिए कि वो मालिक के दोस्तों से बात कर रहा है, इस तरह से जवाब दे रहा है। सुनैना ने कहा कि भैया आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए, हम ऑटो से जाएंगे। सोनाक्षी ने कहा कि क्यों, ये गाड़ी हमारे को घर तक नहीं छोड़ सकती, इसमें क्या इतना पेट्रोल डीजल नहीं है। कह रही इसमें पेट्रोल डीजल तो बहुत है, लेकिन इसमें बैठने की हमारी औकात नहीं है। तू और मैं सपने में भी कभी ऐसी गाड़ी खरीद नहीं सकते, तो इसमें बैठने की हमारी औकात भी नहीं है, निकल जाते हैं बाहर। नहीं, तू बीच सड़क पे इस तरह से, यहाँ कहाँ ऑटो मिलेगा, कहीं बस स्टैंड वगैरह पे देखते हैं ना। कह रही क्यों, वैल्यू समझ आ गई, उसकी गाड़ी की कीमत समझ आ गई, उसकी गाड़ी में तो भगवान की फोटो है, इसमें तू जा पाएगी। अरे तू मेरी बात को उल्टा क्यों ले जा रही है। अरे तू बात ही उल्टी कर रही है, जब से देखो यही, वहां कथा हो रही थी तो नहीं सुनने दी, उसके बाद तूने बदतमीजी करी, आंटी से उल्टा बोल गई, तृप्ति से उल्टा बोल रही है, ड्राइवर भैया से, अब बाबा शाम के लिए। अच्छा तू जानती है इस भगवान को, क्या नाम है। कह रहे तेरे समझ नहीं आ रहा है क्या, क्यों इस बात को बढ़ाई जा रही है। नहीं नहीं, कौन है इस भगवान का नाम क्या है। नहीं नहीं, भगवान का नाम बाबा श्याम है, और मैं अब तेरे को इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। भैया आप गाड़ी यहीं रोकिए साइड में, हम बाहर उतरेंगे। दीदी मैं घर छोड़ दूंगा, वरना तृप्ति दीदी नाराज हो जाएंगी, गुस्सा होंगी। नहीं नहीं, आप उसे बता दीजिएगा जो जो गाड़ी में हुआ है, बाकी मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी। सोनाक्षी बाहर आ जाओ। सोनाक्षी ने कहा मैं नहीं आती, मुझे घर छोड़ कर आओ। उन्होंने कहा दीदी मैं इनको छोड़ाऊं क्या। कह रहे नहीं, ये हमारे साथ ही बाहर उतरेगी, सोनाक्षी बाहर उतरो। सुनैना ने सोनाक्षी को बाहर उतारा और इन ड्राइवर साहब से कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो बाबा शाम की ये जो फोटो है ये मुझे दे सकते हो। उन्होंने कहा मालिक की गाड़ी में से ऐसे मैं सामान कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने कहा रुको मैं तृप्ति को फोन करती हूँ। उसने तृप्ति को फोन किया और ये जो हुआ वही बता रहा हूं मैं आपको। तृप्ति ने फोन उठाया कि हाँ पहुंच गए घर, सब कुछ ठीक है, और उसका मन ठीक है। कह रही नहीं, सारी बातें बाद में करूंगी तेरे से, बस ये बता कि तेरी गाड़ी में जो बाबा शाम की फोटो लग रही है वो मैं ले सकती हूँ। बाबा शाम की फोटो, हाँ ले सकती है, मैं तेरे को नई ला दूंगी, क्या होगा। नहीं बस मैं चाहे तेरे को इसके जो पैसे बनते होंगे मैं दे दूंगी। उसने कहा पैसे की बात नहीं कर, लेकिन हुआ क्या है बाद में बताऊंगी। मैं क्या ले सकती हूँ फोटो। हाँ हाँ, मैं भैया से बात करती हूँ, उन्हें फोन दे,
उसने ड्राइवर साहब से बात करी और कहा कि आप अच्छे से वो फोटो को खराब ना हो इस तरह से निकाल कर, वो लगाते हैं ना, कांच में होती है जो, कि इन्हें दे दीजिए, ये मांग रही हैं, इन्हें दे दीजिए। सुनैना ने वो तस्वीर ली और यहां से सोनाक्षी के साथ पैदल पैदल चलने लगी कि थोड़ी दूर जाकर ऑटो मिल जाएगा। सोनाक्षी ने कहा कि तूने उसकी गाड़ी से वो फोटो क्यों निकाल ली? कह रही मैं जो सोच रही हूं ना, एक मन हो रहा है कि करूं और एक मन हो रहा है कि ना करूं। सोनाक्षी ने कहा कि क्या मन में हो रहा है तेरे और क्या नहीं करना चाह रही, बता तो सही। एक मन हो रहा है कि तेरे इस बेवकूफी और बदतमीजी को इग्नोर कर दिया जाए और अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखी जाए। तू भगवान में नहीं मानती, ना माने। दूसरा ये कि तेरे को भगवान तोहफे में दिए जाए और तेरा मन बदले। मैं ये नहीं कहती कि तू मुझसे दोस्त रहे हमेशा, लेकिन ये जरूरी है, किन्हीं एक पर विश्वास करना जरूरी है। हमें बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक ईश्वर इस तरह से हमारा हाथ थाम कर लाते हैं, पता ही नहीं चलता, बड़ी बड़ी परेशानियां टल जाती हैं। लेकिन बस इसी बात को मैं सोच कर रुक जाती हूँ कि तेरे लिए ये किया जाए या ना किया जाए। तुझे कैसे विश्वास होगा कि भगवान मदद करते हैं? अच्छा, तो ये तू गिफ्ट में मुझे देने को लाई है, मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की। मेरे घर में भी हैं 2-3 फोटो वगैरह, मैं लेकिन ना देखती ना मानती। ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोग हैं जो कि भगवान भगवान करते रहते हैं। मैं काफी स्ट्रांग हूं, मुझे किसी भगवान की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो 24 घंटे में तुझे भगवान की जरूरत जरूर पड़ेगी। और हाँ, तुझे नहीं रखने मत रख, लेकिन ये बाबा शाम मैं अपने हाथों से तेरे पर्स में रखूंगी। तू बस घर पर जाकर अपने माता पिता को ये दे दियो और ये बता दियो कि सुनैना ने दिया है और तेरा इससे कोई मतलब नहीं है। सोनाक्षी ने कहा कि अगर तुझे मम्मी पापा को देना है तो जाकर घर पर खुद देकर आ, मैं क्यों लेकर जाऊं? कह रही नहीं, मैं तेरे माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं। आपको पता है ना कि बाबा शाम किसी माध्यम से अगर पहुंचे हैं तो वो माध्यम बहुत ज्यादा, मतलब वैल्यूएबल है, जरूरी है। और बहुतों की लाइफ में वो माध्यम मैं बना हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोगों के मैसेज जब आते हैं ना कि हम बाबा शाम के बारे में ना जानते थे, ना हमें पता था, लेकिन आपकी कोई कहानी हमारे सामने आई और उसके बाद से आस्था जुड़ गई। खैर, ईश्वर सबकी मदद करे। होता क्या है कि सुनैना ने जबरदस्ती उसके पर्स में ये बाबा शाम की तस्वीर रख दी। दोनों का घर बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में था, एक का इधर था, एक का उधर था। सुनैना अपने घर आ गई, तृप्ति को फोन करके बता दिया मैं घर पहुंच चुकी हूं और ये सब हुआ था। चल कोई बात नहीं, उसका मन पता नहीं किसी और बात से खराब होगा, कल स्कूल में बात करते हैं। अगला दिन हुआ, सोनाक्षी स्कूल नहीं आई। अब यहां सुनैना और तृप्ति दोनों कंफ्यूज कि हमारी कोई बात उसे ज्यादा बुरी लग गई। इसने उसके घर पे फोन नहीं किया कि ठीक है तू बात नहीं कर रही, हम भी बात नहीं कर रहे। शाम के तकरीबन 8-9 बज गए। अब यहां थोड़ी सी बेचैनी बढ़ गई, सुनैना को भी और तृप्ति को भी। आपस में न जाने 20 बार फोन पर बात कर ली थी कि सोनाक्षी की कोई खबर, कोई घर से बात हुई, कुछ नहीं। तृप्ति ने कहा कि मैं गाड़ी लेकर आ रही हूं सुनैना, हम दोनों अभी सोनाक्षी के घर चलेंगे। उसने कहा ठीक है, लेकर आ। अब वो ड्राइवर साहब के साथ तृप्ति सुनैना के घर आती है। यहां से सब पहुंचते हैं सोनाक्षी के, लेकिन सोनाक्षी के घर पर ताला लग रहा है। पड़ोस में लोगों से पूछा कि इनके ताला लग रहा है, कहीं गए हुए हैं क्या? कह रहे सोनाक्षी बिटिया का तो बहुत जबरदस्त दुर्घटना में दिक्कत हो गया है और वो इस अस्पताल में एडमिट है। क्या बात कर रहे हो आप, ये कब हुआ? उन्होंने कहा ये कल या परसों की बात है, वो कहीं से जागरण से आ रही थी सुबह सुबह, ना जाने कैसे। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रही थी कि ये क्या हुआ, और हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। यहां से तुरंत ही अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंची और जैसे ही सोनाक्षी ने इन दोनों को देखा वो रोने लग गई। क्या हुआ, तू ठीक है? प्रॉब्लम क्या हुई थी? अंकल आंटी आपने हमें बताया भी नहीं। अरे बेटा, ये मना करे जा रही थी कि उन दोनों का मैं सामना नहीं कर सकती, वरना हम तो फोन करके तुम्हें बताना चाहते थे। अरे हुआ क्या, कैसे, और तू ठीक है अब? उसने कहा कि हाँ, बाबा शाम ने बचाया। अब जैसे ही इसने ये बोला तो सुनैना और तृप्ति एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं कि क्या बोल रही है तू, बाबा शाम ने बचाया, कैसे? तो सोनाक्षी ने बताया कि सुनैना से बात करके जब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते आ रही थी, मैं ऑटो से उतरी थी, पैसे दिए थे, बस इतना ध्यान है, और उसके बाद नहीं समझ आया कि मैं कितनी दूर जाकर गिरी हूं। एक गाड़ी ने मुझे हिट किया था, उसके कंधे में, हाथ में, पैर में बहुत जगह फ्रैक्चर आया है। यहां कमाल बताऊं क्या हुआ है,
यहाँ कौन आदमी लेकर आया इन्हें नहीं पता, और इनका ये कहना है कि कोई बग्गी थी जिसमें ये बैठ कर आई हैं। आप सोच रहे हो, बग्गी जो शादी ब्याह में चलती है ना, जिसमें दूल्हा बैठता है, इस तरह की इन्हें बग्गी मिली, जिसे जो चला रहा था वो उसी जैसा लग रहा था जैसी तस्वीर इसने दी थी। चलो ये तो इसके मन का वहम था, मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद अस्पताल में भर्ती भी उसी ने कराया। रजिस्टर पे पापा ने एंट्री देखी है तो वहां पे भी शाम लिखा हुआ है। ये सब मन से बनाई हुई बातें हो सकती है ना, लेकिन ये बची कैसे, बचाई कैसी होगी? सोचिए आप, जब खून की जरूरत पड़ी थी ना, तो उसका और इसका मैच भी करा था, तो उसने एक बोतल या जितना भी जरूरत होगा, जितना दे सकते थे उतना अरेंज भी करा दिया। एक बात नहीं समझ आई, चलिए किसी ने किसी की मदद कर दी, कोई गिरा हुआ है जमीन पर, उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया, नेक काम कर दिया, उसे ब्लड डोनेट कर दिया, अच्छी बात कर दी, उसे थोड़ा जो सपोर्ट चाहिए था उस टाइम दे दिया। लेकिन पैसों का क्या? पैसे तो रिश्तेदार रिश्तेदार को ना दे। ये तो अस्पताल में आप जानते ही हो खर्चा कैसा है, वो पैसे भी जमा करा गया। एक सबसे अजीब बात, जिस अस्पताल में लेकर आया है, इस अस्पताल में सीसीटीवी है, लेकिन किसी में भी उसका चेहरा नहीं दिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जब भी मिला है उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, घुंघराले हैं और पगड़ी पहन रखी है। सुनैना, तृप्ति और सोनाक्षी तीनों एक दूसरे को देखकर ऐसे भरी आंखों से बात कर रही थीं, माता पिता बाहर आ गए। अब उनका यह कहना है कि हम बाबा श्याम को नहीं जानते थे, लेकिन जब से अस्पताल में इसकी आंख खुली है, सोनाक्षी बार बार यही बोल रही है कि बाबा श्याम के बिना मैं अब एक कदम नहीं चलूंगी। मुझे वो ही हैं जो कि जिंदा रखे हैं, वरना मैं चली जाती। अरे आप भी जानते हैं कि अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कौन किसकी मदद करता है, बस अपना है, जान पहचान का है, नहीं है, देखा और निकल गए। और आज की डेट में थोड़ा सा फैशन बदल गया है, लोग निकाल कर अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करते हैं। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा यही चल रहा है। और ऐसी ऐसी जगह से शूटिंग चल रही है कि बस जाकर उसे बचाएंगे तो वीडियो में फिर क्वालिटी नहीं आएगी ना। मेट्रो की वीडियो भी आ रही है, और मेट्रो में तो पता नहीं कैसी कैसी आ रही हैं। अब तो मेट्रो में परिवार के साथ जाने लायक जगह बची नहीं है भैया, मैं साफ बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें दिख गई हैं मेट्रो में तो। खैर होता क्या है कि अस्पताल से जब तक बाहर आई तब तक इसका पूरा मन बाबा श्याम से जुड़ चुका था। इसकी शादी भी राजस्थान में हुई, क्योंकि इसने एक अर्जी लगा दी थी। जब ये आई थी ना बाबा श्याम धाम पर, तीनों गुड़िया, क्योंकि 12th में इनके बहुत बेहतरीन नंबर आए थे तीनों के, और दो के तो बिल्कुल सेम आए हैं, सुनैना और तृप्ति, इन दोनों के तो बिल्कुल सेम आए हैं। सोनाक्षी हाँ इनके करीब आ चुकी थी, 2-1% इधर उधर, लेकिन माता पिता को इतनी उम्मीद नहीं थी। इन तीनों की मनोकामना पूरी हुई, बाबा श्याम से अर्जी और सोनाक्षी की अर्जी तो ऐसी स्वीकार हुई कि इसका शादी भी जो 7 साल बाद हुआ है, क्योंकि ये तीनों एक अलग लेवल पर है। खैर तृप्ति तो अपने पापा का बिजनेस देख रही है और अच्छे उस पर हैं, और सुनैना एक आईटी कंपनी में नोएडा में बहुत जबरदस्त पोस्ट पर हैं, और इन्होंने पैकेज, मुझे पैकेज को लिख के बता रहे हो, ठीक है आपने कह दिया कि मैं अच्छी पोस्ट पे हूं तो मैंने मान लिया बाबा। और सोनाक्षी राजस्थान है, अपने हस्बैंड के साथ व्यापार देख रही हैं और बिजनेस इनका बेहतरीन चल रहा है। बाबा श्याम के दर से इनका घर 25 मिनट के रास्ते पे है। कमाल की बात है। इन्होंने ये अर्जी लगाई थी, और तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतजार किया और आपकी कहानी मेरे को मार्च में आई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का अनुभव कैसा लगा बताना जरूर। मैं हूं नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।